पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद जिला हरिद्वार के जो रुके हुए पंचायत चुनाव थे वो अब कराए जा रहे हैं, जिसको लेकर आने वाली 26 तारीख को पंचायत चुनाव होने हैं। लगातार हिंदुस्तान समाचार की टीम गांव-गांव जा रही है और चुनाव को लेकर आमजन का, प्रत्याशियों का जो चुनाव मैदान में खड़े हैं उनसे सर्वे कर रही है और उनसे जानकारी ले रही है। मैं मौजूद है आज हम रुड़की के बेल्डा गाँव में। बेल्डा गाँव की बात करें तो 5 प्रत्याशी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं यहाँ पर जो बेल्डा ग्राम से खड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक प्रत्याशी युवा प्रत्याशी हैं अभिषेक उर्फ शंकी। उनसे जानना चाहेंगे चुनाव मैदान में उतरे हैं, युवा चेहरा है, किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं और बेल्डा ग्राम को लेकर उनका क्या नज़रिया है। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका हिंदुस्तान समाचार में। जानना चाहेंगे, आप युवा प्रत्याशी हैं और चुनाव मैदान में आप उतरे हैं। ग्राम बेल्डा की बात करें तो क्या ग्राम बेल्डा की ऐसी समस्याएँ हैं जिन समस्याओं को लेकर अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है तो सबसे पहले आप निराकरण करने का कार्य करेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। देखिए, हमारा जो मुद्दा यही है, गांव में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, लोगों की ज़मीनें कब्जाई जा रही हैं और विकास के नाम पर गांव जो हो शून्य के बराबर है। इन मुद्दों को लेकर हम ये चुनाव लड़ते हैं। कहीं ना कहीं बात की जाए, पूर्व प्रधान रहे हैं सचिन, यहाँ पर जो प्रधान रहे हैं हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। कई आरोप भी उन पर लगे हैं। तालाब का भी मुद्दा पिछले कुछ दिन पहले उठा था। अन्य भी कई आरोप लगे हैं। उन आरोपों को लेकर कहाँ तक वे आरोप ठीक हैं और ग्राम की बात की जाए तो ग्राम में कितना विकास किया गया है? देखिए, गांव में विकास तो हुआ ही नहीं। जो सड़कों की हालत है वो आप देखोगे गांव में। जैसे ही हमारे यहाँ नेशनल हाईवे से हम उतरते हैं तो ज़रा सी बरसात में वहाँ इतना पानी भर जाता है। गांव से लेकर बज्जोड़ी तक सारी रोड वो टूटी हुई है। तो विकास तो वो गाँव में बढ़ते ही दिख जाता है, कितना हुआ कितना नहीं। आरोप का ऐसा है, आरोप लगे हुए हैं। जो कोई दूसरा प्रधान बनेगा आरोपों की जांच भी होगी। आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, युवा चेहरा है, अन्य 4 पूर्व प्रधान भी हैं और अन्य 5 प्रत्याशी टोटल बताए जा रहे हैं उतरे हैं। तो जनता के बीच आप जा रहे हैं, कितना जनता के बीच आपको समर्थन और प्यार मिल रहा है? नहीं, जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनता का भरपूर समर्थन और स्नेह हमें मिल रहा है। क्या प्राथमिकताएँ आपकी रहेंगी? मुख्य प्राथमिकता क्या रहेंगी गाँव के सुधार के लिए? देखिए, सबसे पहले तो गांव की जो मुख्य मार्ग, सबसे पहले तो उसे ठीक कराना है। दूसरा, हमारे जो शमशान घाट है उनका उद्धार कराना है। बाकी एक विद्यालय महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए एक विद्यालय खोलना है। हमारे गांव की बालिकाएं रुड़की जाती हैं डिग्री के लिए। और जो गरीब परिवार है, हमारा हरिजन समाज हुआ या हमारा मुस्लिम समाज में जो गरीब परिवार है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेज नहीं पाते। वो लड़की 10वीं या इंटर करके सिर्फ गांव में ही रह जाते हैं। तो उसके लिए अगर हम बनते हैं तो प्रयास करेंगे कि एक स्नातक विद्यालय यहाँ गांव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से बनाया जाए। लगातार गांव में भी हमने सर्वे करने की कोशिश की है तो गांव में भी कुछ लोगों के द्वारा चर्चाएं कहीं ना कहीं आम है कि डमी कैंडिडेट के रूप में आपको उतारा गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये चुनावी अफवाह का रह गया है हमारे गाँव में। जो सामने वाले प्रत्याशी हैं वो सिर्फ अफवाह से चुनाव लड़ रहे हैं। ये कितना सच है कितना झूठ सब जनता जानती है, वो सब देख लेंगे। किसी की भी इतनी वो नहीं है कि वो मुझे खड़ा करेगा और मैं लड़ूंगा। मैं सिर्फ अपने दम पर और अपना जो हमारे जनता ने हमसे कब बोला कि आप चुनाव लड़ो, उसके भरोसे हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो 26 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, 28 को उसका परिणाम भी आ जाएगा और अब चुनाव की सरगर्मियाँ भी तेज हो गई हैं। बेल्डा ग्राम की जनता से आपकी क्या अपील है? अपील यही है कि जब आप 26 तारीख को चुनाव में वोटिंग करने के लिए जाएं तो आइसक्रीम पर मोहर लगाएं। आइसक्रीम चुनाव चिन्ह आपको मिला है? जी, आइसक्रीम। तो जी, हम मौजूद थे हमारे साथ अभिषेक शंकी जी। साफ तौर पर जिनका कहना है कि अपने बलबूते पर, अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, किसी के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे। और क्षेत्र बेल्डा ग्राम में जो विकास कार्य अभी तक नहीं हो पाए हैं, जिनके दावे यहाँ के लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए जाते हैं, उन विकास कार्यों को लेकर प्राथमिकता उनकी रहेगी। और जो भी पिछले कार्य हैं जिनका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, अगर जनता यहाँ की चुन के भेजती है तो जल्द से जल्द उनका भी खुलासा किया जाएगा। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।